Daniel Khan. Today we are again here with lecture number 3 Physics for class 9th online. Today we will discuss about atom momentum. कि मोमेंटम की फिजिक्स में क्या डेफिनेशन है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है हमारे पास और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मोमेंटम क्या है. तो टुडे वी विल डिस्कस मोमेंटम. मोमेंटम को फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. वेलोसिटी और मास की जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो हमें जवाब मिलेगा उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मोमेंटम. जो इसकी अपडेट डेफिनेशन है वो ये कहती है क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मोशन की जो मिकदार है, उस मोशन की मिकदार को फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोमेंटम. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P. मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा? देखें, मास का यूनिट SI किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. अब आप क्या करेंगे? इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से और डिवाइड भी करेंगे सेकंड से. तो किलोग्राम सेम, मीटर सेम, सेकंड सेम. डिनोमिनेटर वाले दोनों सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएंगे सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के और ये रिमेनिंग सेकंड. तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा हमारे पास? न्यूटन इंटू सेकंड. ये माइनस नहीं है, ये स्लैश है और इसको पढ़ने का स्टैंडर्डाइज्ड तरीका क्या है? न्यूटन इंटू सेकंड. न्यूटन इंटू सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स मीन इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी एप्रोप्रिएट डायरेक्शन भी होगी. अब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी वो आप इस फार्मूले से देख सकते हैं. मास स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन आपकी मोमेंटम की होगी. मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड करता है? मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है. सपोज करें हमारे पास एक बॉडी है A, एक बॉडी है B. बॉडी A का मास है हमारे पास 10 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड. मतलब ये बॉडी A मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी. मास की वैल्यू 10, वेलोसिटी 2, तो मोमेंटम हमारे पास आया 20 न्यूटन सेकंड. एक दूसरी बॉडी है जिसका मास भी कितना है? 10 किलोग्राम, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड. मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी. मास का मैग्नीट्यूड 10, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3, 10 3 30 न्यूटन इनटू सेकंड. अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों बॉडीज का मास तो सेम है, लेकिन एक बॉडी की वेलोसिटी कम है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की मिकदार 20 न्यूटन सेकंड है. लेकिन दूसरी बॉडी जिसका मास 10 किलोग्राम लेकिन उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी क्या है? ज्यादा है, 30 न्यूटन इनटू सेकंड. मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी. स्टेशनरी बॉडी मतलब इफ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? देखें, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका मास तो जीरो हो नहीं सकता किसी भी सूरत में, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है. और जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या कंसीडर की जाती है? जीरो. उसमें मोशन ही नहीं है तो उसकी वेलोसिटी जीरो. सपोज अ बॉडी हैविंग मास ऑफ 10 किलोग्राम. सपोज करें एक बॉडी है, उसका मास 10 किलोग्राम है और वो बॉडी रेस्ट में है. अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड. राइट डाउन द फार्मूला ऑफ मोमेंटम. मास इनटू वेलोसिटी. मास 10 किलोग्राम, वेलोसिटी 0 बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर विल बी 0 न्यूटन सेकंड.
उसका मोमेंटम कितना मिला हमें, 0। दैट्स मीन उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, 0। मतलब वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो उसमें जो मोशन की मिकदार है वो क्या है, 0। तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट और मोमेंटम ऑफ a stationary body. Inshallah, meet again as soon as possible in next class. Allah Hafiz, take care.